बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। सबसे पहले महासंग्राम की बात कर रहे हैं और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की एक बड़ी बैठक चल रही है। दरअसल सीईसी की बैठक से पहले यह मंथन है। 94 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। चुनाव के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनकी अगुवाई में यह बैठक चल रही है। अश्विनी वैष्णव, बीडी शर्मा, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी खबर, 94 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। इससे पहले, इसके बाद होनी है सीईसी की बैठक, उससे पहले मंथन। चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव की अगुवाई में यह बैठक चल रही है। अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, बीडी शर्मा मौजूद है। सीईसी की बैठक से पहले बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी में मंथन। 94 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा चल रही है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने वाले, सीधा शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ, और क्या कुछ इस बैठक में है, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है। दरअसल शैलेंद्र की नजर लगातार बनी हुई है। एक बार शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बैठक का सिलसिला चल रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया जा रहा है। 94 उम्मीदवार, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 तारीख को राजधानी दिल्ली में सीईसी की एक बैठक आयोजित होनी है और उस बैठक में जो मध्य प्रदेश के 94 नाम शेष बचे हैं, इन पर अंतिम मोहर लगनी है। और उसके ठीक पहले चुनाव प्रबंध समिति से जुड़े जो लोग हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, अश्विनी वैष्णव हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, तमाम लोग जो है वो लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है। जिन 94 सीटों पर अब मंथन किया जा रहा है, क्योंकि सबसे कठिन जो टास्क है वो बीजेपी के लिए 94 सीटें हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि 94 में से 8 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर वर्तमान में जहां के विधायक जो है वो मंत्री हैं, और इसके अलावा 59 सीटें ऐसी हैं जिन पर वर्तमान में सिटिंग बीजेपी के एमएलए हैं। केवल 27 सीटें ऐसी बचती हैं जहां पर बीजेपी 2018 में जीत नहीं पाई थी, कांग्रेस या दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के विधायक हैं। तो ऐसे में सबसे अधिक मंथन उन सीटों पर करना है जहां पर मंत्री हैं और जहां पर जो सिटिंग एमएलए, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस आधार पर 5वीं लिस्ट जो होगी उसमें दर्द होगा, गम होगा, खुशी होगी, नाराजगी होगी, लेकिन बगावत भी होगी। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, जिस तरीके से पहली सूची जब जारी हुई थी उस दौरान भी आपने देखा कि कई बगावत के स्वर जो है उठे थे, और उस बगावत के चलते कई लोग पार्टी छोड़कर भी गए। ममता मीणा उसमें एक बड़ा नाम थी, जो चाचौड़ा से कभी बीजेपी के विधायक रही थी, लेकिन उनको जब टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह जब प्रियंका मीणा को टिकट दिया गया तो उन्होंने बगावती स्वर अपनाया और पार्टी दफ्तर में आकर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था। बाद में वो आम आदमी पार्टी के साथ चली गई और वहां से टिकट भी लेकर आई है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से चौथी सूची जारी, उसके बाद भी लगातार देखने में आ रहा है कि जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज कार्यकर्ता है, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपना अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो सूची जारी है उसमें से केवल 3 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटे हैं। बाकी जो है सिटिंग एमएलए के टिकट है या फिर नए चेहरों को मौका दिया गया। केवल 3 विधायकों के टिकट गए। लेकिन अब जो सूची आने वाली है उसमें बताया जा रहा है कि 30 से 40 विधायकों के टिकट कटने हो रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो बगावत किस स्तर पर होगी, इसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये लिस्ट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और ऐलान भी करते जाना है। शैलेंद्र जिस बात, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो है क्या? दरअसल अपनों के मुकाबले विरोधियों से निपटना आसान है, और इस वक्त बीजेपी की मुसीबत ये कि वो प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर कांग्रेस से आगे निकली है, लेकिन अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का विरोध उसे पीछे खींच रहा है। कलह टिकट को लेकर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बीजेपी में टिकट पर टेंशन, विरोध ने बढ़ाई आफत। 136 पर मुहर, 94 पर मंथन। अभी और बढ़ सकती है बगावत। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 136 उम्मीदवारों का ऐलान करके बीजेपी भले ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन टिकट पर तकरार और विरोध के सुर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावती तेवर बुलंद हैं। कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध के अलग अलग तरीकों से पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदापुरम में तो कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध का सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां टिकट का ऐलान होने से पहले ही कार्यकर्ता वर्तमान विधायक
सीतारमण शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी में विद्रोह के सुर शोर में तब्दील हो रहे हैं। मऊगंज में भी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। विरोध प्रत्याशी बदलने के लिए हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने नर्मदापुरम से मौजूदा विधायक प्रदीप पटेल पर ही फिर से दांव चला है, लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। विधायक पर आरोप सनातनी विरोधी होने के साथ साथ क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करने का भी है। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मऊगंज में हार तय है। मऊगंज का विकास नहीं, उन्होंने विनाश लिखा है। इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विकास गिना के वोट मांगना चाहते हैं और जातिगत आधार पे वो वोट मांगना चाहते हैं। मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं। टिकट पर बढ़ते टकराव के बीच खबर ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 5वीं लिस्ट के बाद बगावत बढ़ने की आशंका जताई गई है। बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। 94 नामों पर मंथन चल रहा है, जिनमें 30 से 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। चुनावी जंग में विरोधियों से ज्यादा बीजेपी अपनों की मुखालफत से घिरी है। अब देखना यह है कि विरोध की सुलगती चिंगारी को भड़कने से पहले बीजेपी रोक पाएगी या फिर ये चिंगारी आग बनकर जीत की राह में रोड़ा बनेगी। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रचार का शोर बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मंडला पहुंची। मंडला महाकौशल का एक प्रमुख इलाका। प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभा को संबोधित करते हुए वादों की गारंटी दी। बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे। मन को भावुक कर देने वाला और संस्कृति के साथ जोड़ने वाला ये नजर आ रहा है आपको, खासतौर से दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के, हमारे मंडला के, हमारे नौजवानों के भविष्य का क्या हाल है भ्रष्टाचार का। प्रियंका जी, आप उस प्रदेश में आई हैं जहां बेरोजगारी पूरे देश भर में नंबर 1 है। और प्रियंका गांधी के आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया है और प्रियंका गांधी से कर्ज माफी वाले वादे पर जवाब मांगा है। माफी का झूठ पिछली बार बोला गया था 10 दिन में माफ। बेरोजगारी भत्ता देंगे का झूठ, समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे का झूठ। कितने झूठ आखिर ये झूठ क्या है? और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मंडला के रामनगर में आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके आंख मारने का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल प्रियंका गांधी मंडला जबलपुर नेशनल हाईवे 30 के बारे में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मंडला जबलपुर रोड 10 साल से बन रहा है। पहले 4 लेन का बन रहा था, अब 2 लेन का बन रहा है, लेकिन अब तक बन नहीं पाया है। इसी बीच सभा से कार्यकर्ता उठा चिल्लाकर कहा कि वो भी ढंग से नहीं बनी है। यह बात सुनकर प्रियंका गांधी मुस्कुराई, आंख मारते हुए बोली कि आप आ जाइए ना मंच पर। इसके बाद काफी देर तक सभा में ठहाके लगते रहे। इसी तस्वीर को जरा और करीब से देखिए। भाई मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है, आप आ जाइए ना मंच पे, आप आ जाइए ना मंच पे। भाई मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है, आप आ जाइए ना मंच पे। खबर भोपाल से वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएफआई वाले बयान को लेकर अब अपनी सफाई दी है। सोशल साइट पर दिग्विजय सिंह ने लिखा कि कुछ मीडिया संगठनों द्वारा पूछे गए सवाल
पर मेरे जवाब को गलत तरीके से कोट किया जा रहा है, जो उन्होंने कहा ही नहीं। सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का मैंने समर्थन नहीं किया। मैं धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्ति अथवा संगठन के खिलाफ हूं और सदैव रहूंगा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। तो ये बयान पहले जो दिया गया और अब बयान पर सफाई। उन्होंने कहा था 97% मामले, उनसे दरअसल पूछा गया था पीएफआई को लेकर, उन्होंने कहा कि 97% मामले जो हैं वो गलत हैं। इस तरह का उनका बयान था। फिर वो बयान चला, अब ये कह रहे हैं कि जो नहीं कहा उसे गलत कोट किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उनके बयान चलते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत कहा जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना वचन पत्र तैयार कर लिया है। 16 अक्टूबर को कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करेगी। राजधानी के रविंद्र भवन में पीसीसी चीफ कमलनाथ वचन पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर वचन पत्र समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। हर वर्ग से जुड़े मुद्दों को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय उज्जैन जिले की नागदा विधानसभा में पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को वो मनाने लगे। कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मैं इलाके में जाऊं या नहीं जाऊं, कम से कम 50,000 वोटों से जीतूंगा। सोचते हो थोड़ी होते। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी, तो मेरे को डरता थोड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। मैं आज भी 50,000 से जीतूंगा, नहीं जाऊंगा क्षेत्र में तो भी 50,000 वोट से जीतूंगा, क्योंकि मैं थोड़ी लड़ता हूँ, कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता जिताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय क्या है, आप में और कैलाश विजयवर्गीय में क्या अंतर है? कोई नहीं। पार्टी ने कमल का फूल हाथ में दे दिया, मैं क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जीतूंगा, कम से कम 50,000 वोट से जीतूंगा, ज्यादा से भी जीत सकता हूं। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा, उसके बाद भी क्षेत्र में जाऊं या नहीं जाऊं 50,000 से कम से वोट से नहीं जीतूंगा। मेरे को डर थोड़ी रहा था, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मेरे को संगठन का काम करना, हमें सरकार बनानी है, मैं पूरे प्रदेश में घूमना है, और इसलिए आप मुझे मत लड़ाओ। पार्टी का नहीं लड़ना है, आप लड़ लिए, जो पार्टी आदेश है उसका पालन करना। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इंदौर में चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सांवेर से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे तुलसी सिलावट के भाई सुरेश सिलावट गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। सुरेश सिलावट के भाई चुनाव मैदान में हैं। इस कॉलेज में शहर भर के सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है, जबकि नियमानुसार आचार संहिता लागू होने के बाद उनका ट्रांसफर दूसरे जिले में होना था, लेकिन सिलावट का ट्रांसफर न करते हुए उन्हें होलकर कॉलेज में रहने दिया गया। अब यहां चल रही चुनाव की ट्रेनिंग के बाद पारदर्शिता से चुनाव की उम्मीद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ के सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल हुए हैं, तो क्या पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो पाएंगे? देखिए, ये जो स्पेसिफिक आपकी क्वेरी है उसके बारे में तो इंदौर के अधिकारी ही हमें बताएंगे। मैं ज़रूर उनसे इस बारे में जो आपका जो कंसर्न है उसके बारे में चर्चा जरूर करूँगा। तो चुनाव कैसे पारदर्शिता से संभव होंगे जब वहीं पे उसी कॉलेज में वो प्रिंसिपल है और वहीं सारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो रही है, जबकि कई कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर हुए हैं? ट्रेनिंग का कोई संबंध इससे नहीं है। ट्रेनिंग एक अलग बात है और मतदान की प्रक्रिया अलग बात होती है। और अगर ऐसी कोई और अब एक बड़ा अपडेट डेप्यूटी कलेक्टर को लेकर। डेप्यूटी कलेक्टर को जबलपुर हाईकोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली। निशा बांगरे की हम बात कर रहे हैं। डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे कोई राहत नहीं। हाईकोर्ट में दायर याचिका और सरकार की अपील पर सुनवाई हुई। आज भी डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे को राहत नहीं मिली। अगले सप्ताह इस मामले की फिर सुनवाई होगी। सरकार को निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा का बयान कि सरकार जानबूझकर मामले में लेट लतीफी कर रही है। अब तो चुनाव आचार संहिता जारी है, आखिर किसके कहने पर सरकार अपील पेश कर रही है? 2 दिनों में इस्तीफे पर फैसला नहीं लिया गया तो सोमवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत की जाएगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह 22 जून अगले सप्ताह होनी है। 22 जून को निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया था, सरकार ने इस्तीफा मंजूर किया नहीं। अगर निशा बांगरे को चुनाव लड़ना है, उनका इस्तीफा मंजूर होगा और उसके बाद वो चुनाव लड़ सकती हैं।
मध्य प्रदेश के एक शख्स को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने पर सऊदी अरब की जेल में डाल दिया गया। 8 महीने तक बंद रखा गया। खाने में सुबह शाम सिर्फ 2-2 ब्रेड दी गई। रात रात भर सोने नहीं दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इंडियन एम्बेसी ने उनकी मदद नहीं की। परिजनों की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 4 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी हो सकी। यह कहानी निवाड़ी जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रजा कादरी की है। रजा 21 जनवरी को अपनी दादी शाहिदा बेगम के साथ हज पर गए थे। रजा ने 25 जनवरी को मक्का के हरम मस्जिद से भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ एक तस्वीर क्लिक कराई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। खबर रीवा से, जहां शिक्षा के मंदिर को एक शिक्षक ने अपनी करतूत से शर्मिंदा कर दिया। शिक्षक ने न सिर्फ स्कूल में अपनी अंकसूची लेने आए छात्र के साथ गाली गलौज और मारपीट की, बल्कि विरोध दर्ज कराने पहुंची छात्र की मां के साथ भी अभद्रता की, उनकी साड़ी उतार दी। आरोप है कि शिक्षक नशे की हालत में था। शिक्षक ग्रामीणों से भिड़ गया। इस दौरान शिक्षक को भी चोट आई। मामला रीवा की सेमरिया तहसील के आने वाली प्राथमिक पाठशाला गोदाहा का है। खबर अशोकनगर से, बहादुरपुर तहसील के एक पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल पटवारी राजेश श्रीवास्तव एक किसान से जमीन के नामांतरण के बदले 20,000 की मांग कर रहा था। फरियादी किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। पटवारी राजेश श्रीवास्तव को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उससे 20,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसका हमने उसके मोबाइल फ़ोन में देखा, उसका सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद हमने 11/10/23 को उस पर FIR दर्ज की और आज टेस्ट की कार्रवाई संपन्न की। सतना जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। एक गर्भवती एड्स पीड़िता महिला का ऑपरेशन किया गया, वो भी उस ऑपरेशन थिएटर में जहां हर दिन दर्जनों ऑपरेशन होते हैं। मामला उजागर होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा है। जिला अस्पताल के गायनी विभाग में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने महिला की HIV रिपोर्ट देखे बिना सिजेरियन तरीके से प्रसव यानी डिलीवरी करवा दी। इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने न तो PPE किट पहनी, न ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेट किया गया। 4-5 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। बड़ी बात यह कि HIV पीड़ित महिला के ऑपरेशन के बाद 13 घंटे में 11 महिलाओं की डिलीवरी करवाई गई। इस मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल अधीक्षक ने कहा, उन्हें तो पता ही नहीं। जानकारी में आया नहीं है, मगर ऐसा कर्मचारी से पता चला है। उसका हम जांच कराएंगे, देखते हैं कहाँ गलती हुई है, क्योंकि HIV किट तो आज हमने पता किया तो हमारे स्टोर में उपलब्ध है। अब उसने किस तरह इमरजेंसी में कराया, इसके जांच का विषय है। हम गायनी डिपार्टमेंट से जानकारी पता करेंगे और उससे उचित कार्रवाई। देश में आज भी लोगों पर अंधविश्वास इस कदर हावी है कि लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। मामला अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा थाने के एक गांव का, जहां एक महिला अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। अपनी पत्नी और नवजात बच्ची की मौत के लिए नासिर नाम के शख्स ने महिला को डायन समझकर उसकी हत्या कर दी। मृतक महिला का नाम दुलीबाई है। 23 सितंबर को ये लापता हुई थी। शव 28 दिन बाद जंगल में मिला। चश्मदीद से पूछताछ के बाद आरोपी नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को अपने कब्जे में लिया है। साक्षी था, उसके माध्यम से पुलिस ने जब उससे गंभीरता से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये नासिर पिता सूर्या, जो घुड़ कहीं रहने वाला है, इसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, इसने उस महिला को मार दिया है। बाद में इसको पुलिस ने राउंड अप किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने। और अब आपको तेज रफ्तार अंदाज में दे देते हैं पूरे मध्य प्रदेश का एक अपडेट। 25 सेकंड में खबर। MP में निर्वाचन आयोग का एक्शन। जबलपुर और भिंड SP को हटाया गया। रतलाम और खरगोन कलेक्टर का भी ट्रांसफर।
मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी, कहा एमपी में आदिवासियों का पर अत्याचार का कोई मुकाबला नहीं, 225 महीनों की सरकार में 250 घोटाले। मंडला में प्रियंका गांधी की गारंटी पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा, कहा कांग्रेस की खुद की नहीं कोई गारंटी, कौन मानेगा उनकी गारंटी। बीजेपी के डैमेज कंट्रोल पर कांग्रेस हमलावर, अवनीश बुंदेला बोले लुटेरों की पार्टी है बीजेपी, लूट में हिस्सा नहीं मिलने वाले कर रहे हैं बगावत। खाद्य मंत्री के जिले में गरीबों की थाली में कीड़े, अधिकारी बोले कुछ चावल की बोरियों में लग सकते हैं कीड़े, जांच कर की जाएगी कार्रवाई। उज्जैन में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा 1 लाख वोट से जीतूंगा चुनाव, नागदा के पूर्व विधायक को मनाने गए थे कैलाश विजयवर्गीय, बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की फिसली जुबान, एमपी को पैरों से रौंदने की कही बात, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे को नहीं मिली राहत, अगले हफ्ते होगी मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने का दिया निर्देश। भोपाल में वरिष्ठ नेता सरताज सिंह का हुआ निधन, बीजेपी सरकार में सरताज सिंह रहे थे मंत्री, साल 2018 में ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस। सागर में बीजेपी नेता सुधीर यादव ने दिया इस्तीफा, पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण के बेटे हैं सुधीर यादव, बंडा सीट से टिकट न मिलने को लेकर चल रहे थे नाराज। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएफआई वाले बयान पर दी सफाई, सोशल साइट पर लिखा, सांप्रदायिकता भड़काने वाले संगठन पीएफआई का मैंने कभी नहीं किया समर्थन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। आपका चुनाव, आपका यकीन, आपका सच जीत गया। सारे न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना।